नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ग्वालियर में निगम जल प्रदाय की बड़ी लापरवाही, दुर्घटना को अंजाम दे सकती है निगम जल प्रदाय की लापरवाही। भोपाल में रंग पंचमी का त्योहार रहा बेरंग, ऐतिहासिक जुलूस निकालने की टूटी परंपरा, शहर की सड़कें हुई वीरान। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज ने दी रंग पंचमी की बधाई, सीएम ने कोरोना को लेकर जताई चिंता। रंग पंचमी के रंग में रंगे कांग्रेस नेता, रंगों के महापर्व पर लगाया एक दूसरे को गुलाल। ग्वालियर में नगर निगम जल प्रदाय की भारी लापरवाही सामने आई। देखने में आया कि नगर निगम जल प्रदाय के कर्मचारियों और अधिकारियों की अनदेखी के चलते छोटे छोटे बच्चे जल प्रदाय के अंदर नहा रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर में सागरताल के पास सरकारी मल्टी है, जहां नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के बीच रंग पंचमी का त्योहार फीका नजर आया। रंग पंचमी के मौके पर निकलने वाला ऐतिहासिक जुलूस इस बार भी कोरोना की भेंट चढ़ते दिखा। बता दें, भोपाल में नवाबी दौर से रंग पंचमी पर ऐतिहासिक जुलूस निकालने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगातार दूसरे साल भी राजधानी भोपाल में रंग पंचमी का जुलूस नहीं निकाला गया। शहर की सड़कें रंग पंचमी के मौके पर बेरंग रही। धारा 144 लागू होने के चलते प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर नजर आया। इस खास मौके पर राजधानी भोपाल का जायजा लेने खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक सिंह भी शहर की सड़कों पर निकले। देखिए भोपाल में रंग पंचमी पर किस तरह का माहौल है। रंगों के त्योहार रंग पंचमी पर भी इस बार कोरोना संक्रमण का साया साफ तौर पे देखा जा सकता है। हम इस वक्त खड़े हैं शहर के कर्फ्यू वाली माता के मंदिर पे। यहाँ पे हर साल नवाबी दौर से ये प्रथा चली आ रही थी कि रंग पंचमी पर यहाँ पे विशाल और भव्य जुलूस निकाला जाता है हिंदू उत्सव समिति के द्वारा। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप देख सकते हैं चल समारोह पे बैन कर दिया गया है, जुलूस पे बैन लगाया गया है। हालांकि लॉकडाउन घोषित नहीं किया गया है, लेकिन स्वैच्छिक तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है और लोगों से साफ तौर पर यहाँ पे अपील कर रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न लगाएं। कोरोना संक्रमण के चलते होली अपने घर में खेलें, अपनों के बीच खेलें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे हर साल रंग पंचमी पे विशाल आयोजन होता था। हजारों की संख्या में लोग आते थे, रंग पंचमी का त्यौहार मनाते थे। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के साये के चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे घरों में अपने होली मना रहे हैं, अपनों के बीच मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोरोना संक्रमण से जल्दी ही निजात मिलेगी, ताकि हम लोग एक बार फिर शहर में अपनों के बीच अपनों के साथ होली मनाने के साथ ही इस त्योहारों का सार्वजनिक तौर पर मजा ले सकें। कैमरामैन इसी होते के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। पूरे साल हर रोज एक पौधा लगाने के संकल्प को पूरा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को रंग पंचमी के मौके पर भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता को रंग पंचमी की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, इसलिए सभी सामूहिक रूप से रंग पंचमी ना खेलते हुए घर पर ही होली खेलें। इसी के साथ सीएम शिवराज ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर भी चिंता जताई। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आज रंग पंचमी का त्योहार है। सभी बहनों और भाइयों से ये अपील है कि हम सामूहिक रूप से कहीं रंग नहीं खेलेंगे। मेरी होली मेरा घर, कोई जुलूस नहीं, कोई गैर नहीं, क्योंकि जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए संयम आवश्यक है। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा। यहां से टीम जारी है अधिकारियों की। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां रोकने की और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती।
इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल यहां के कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में आरोपी ने सभी कर्मचारियों को जोड़ा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। अब वो आरोपी इस ग्रुप में अश्लील फिल्मों के साथ कमिश्नर ट्रांसफर तक की धमकी दे रहा है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। उसमें गालियों का भी कई जगह उपयोग किया उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनके स्वयं के द्वारा, और किसी को जान से मार देने की धमकी देने के संबंध में भी उसमें स्पष्ट लिखा है कि जान से ख़त्म कर देंगे या मर्डर कर देंगे, वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफ़र करा देंगे, ये करा देंगे। इस प्रकार की मतलब आपत्तिजनक बातें और अनर्गल बातें उन्होंने उसमें करी हैं, जो उन महिला को जानकारी लगने पर उनको ये सब चीज़ें अशोभनीय लगी। और फिर उन्होंने अपने वहाँ कार्यालय में भी इस संबंध में लिखित में सूचना दी है, और हमारे थाने पर जब ये सूचना आई तो हम लोगों ने इसके संबंध में इनके आरोपी के विरुद्ध 294, 506 और 67 IT एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया है। विवेचना के बाद हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे वो संबंधित मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिसे आगे परीक्षण हेतु और प्रयोगशाला वैज्ञानिक। शुक्रवार को रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ कांग्रेस महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। गुरुवार रात भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में रहने वाले अनिल शिंदे की उनके घर के बाहर ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अनिल शिंदे अपने घर के बाहर खड़े थे। उस वक्त आरोपी हितेश ने अनिल पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही सलाखों के पीछे बंद कर दिया है। एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी हितेश मृतक अनिल शिंदे के पुराने मकान मालिक का लड़का है। आरोपी का कहना है कि मृतक अनिल उसकी मां के कैरेक्टर के बारे में अभद्र बातें करता था। साथ ही आरोपी का यह भी कहना है कि मृतक उसके परिवार पर जादू टोना भी करता था, जिसके चलते अनिल की हत्या कर दी गई। किराएदार के रूप में था पहले मृतक, जिसका नाम अनिल शिंदे है, मूलतः गुजरात का रहने वाला है। यहाँ पे एक डे केयर में काम करते हैं, उनके यहाँ ये काम करता था, और जिसके घर में ये रहता था पूर्व में, उसके मकान मालिक के लड़के के द्वारा चाकू मारा गया। चाकू के मारने के पीछे जो आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, उसका कहना है ये कि जो मृतक है उसकी आरोपी की मां के संबंध में इस तरह के अनर्गल कमेंट्स करता था, कैरेक्टर के बारे में बातें करता था, जिससे उसके दिमाग में इसके प्रति रंजिश थी। और साथ में इसका ये भी था कि जो मृतक है अनिल शिंदे, वो उसके परिवार पर जादू कर रहा है। इस तरह के दो चीज़ें उसके द्वारा पूछताछ में तथ्य बताए। तात्कालिक जो कारण है वो आरोपी की मां के संबंध में कुछ कैरेक्टर के बारे में कमेंट्स किए होंगे, जिसके बारे में उसको पता चला, जिस पर से वो चाकू लेके आया। और पास में ही वो रहता है, अभी दोनों मृतक और आरोपी के घर आस पास ही है, ला करके इसके द्वारा चाकू से वार किया, जिस पे दोनों ने इलाज एम्स हॉस्पिटल में। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में 10वें नंबर पर रखे जाने पर तंज कसा और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब पहले और दूसरे पायदान पर उनका नाम आता था, लेकिन भाजपा ने उनको 10वें नंबर पर रख दिया है। पश्चिम बंगाल में 26 और 27वें नंबर पर रखा गया है। अब वह ये सोचे कि भाजपा में जाने का निर्णय कितना उचित था और कितना अनुचित। इसी के साथ दुर्गेश शर्मा ने जमकर जुबानी हमला किया। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा ने और क्या कुछ कहा। अपने लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब ये चूंकि उनका निर्णय था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में थे तो प्रथम पायदान और द्वितीय पायदान पे उनके नाम आते थे। अब भाजपा ने उनको 10 नंबर पे रख दिया है। पश्चिम बंगाल में 26वें और 27वें नंबर पे रख दिया है। तो ये वे देखें कि उनका निर्णय कितना उचित था या कितना अनुचित था, क्योंकि जिस पद पर आज वो विराजमान है वो पद तो उनको कांग्रेस भी दे रही थी, उससे ऊपर संगठन में बहुत शीर्ष पर बैठे थे। आज भाजपा में शीर्ष तो छोड़िए, अर्श पर भी वो कहीं दिख। कोरोना के काले साए ने इंदौर में 75 साल से चली आ रही
परंपरा को तोड़ दिया है। पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी इंदौर में वही हाल है। इंदौर में लगातार दूसरी बार गैर नहीं निकाली गई। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार भी रंगों का त्योहार बेरंग नजर आया। वहीं डीआईजी मनीष कपूरिया ने इस मामले में बताया कि पंचमी के महापर्व पर कोरोना का इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला है। उन्होंने वैक्सीनेशन महोत्सव के बारे में भी जानकारी दी। प्रथमतः हर्ष का विषय है कि शहर के नागरिकों ने बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया है और धारा 144 सीआरपीसी के तहत जो निषेधाज्ञा लागू की गई है उसका लगभग पालन अक्षरशः किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो दिशा निर्देश हैं उनका भी अनुपालन हमारे शहर के नागरिक कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। रंग पंचमी के क्रम में जो गैर और अन्य क्रियाकलाप हैं वो वर्तमान में निषेध किए गए हैं और सभी धार्मिक जो स्थान हैं वे भी बंद हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।